मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। हम सो के हम नहीं मतलब मैं अभी सो के उठो, ये तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं। मॉर्निंग। तो मैं भी बस अब नहाने जाऊंगा। कितना लेगा तू? 15 मिनट लगा। 15 मिनट एक बार अंदर चला गया, 15 मिनट लगे मुझे। ज्यादा नहीं है। चलो ना, तुम्हारी ना मेरी 14 मिनट लगा लो। बड़ा एहसान कर दिया, 14.5 ले ले तू। चलो 14.5 डन। 14.5 मिनट में मैं नहा धो के रेडी होता हूँ और फिर अपन निकलते हैं ऑफिस के लिए। और अजय जी वही जूते पहनेंगे। ठंड कम थी आज से, कल एक्चुअली ऑफिस पहुंचते ही ठंड बढ़ गई थी, तो आज वापस जैकेट निकाल लिया भाई। ये बस नहा धो के निकल गया हूँ, ओ निकल रहा हूँ। ठीक है, ऑफिस पहुंच के बात करें। द्वारका से चलकर जनकपुरी को आने वाली हमारी धन्नो अपने निर्धारित समय से 15 मिनट के विलंब पर चली। एनीवेज हम अपने निर्धारित समय से पूरे 20 मिनट लेट ऑफिस पहुंच चुके हैं। कह रहे थे आप? क्या इशारे कर रहे हो? अच्छा, सो दोस्तों इस समय हो चला है काम करने का। आइए चलते हैं, काम करते हैं। आफ्टरनून फ्रेंड्स, सो आज हम 2 दिन के बाद मिल रहे हैं। इससे पहले की जो आपने फुटेज देखी वो 2 दिन पहले की ही थी। सो उसके बाद जब हम ऑफिस पहुंचे थे तो काम बहुत था, तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। और काफ़ी बिजी रहने के बाद आज हमने सोचा वापस आते हैं और अपनी जो अधूरी कहानी हमने छोड़ी है इजिप्ट की, उसको आगे बढ़ाते हैं। क्यों अजय जी? हाँ जी। जूते कैसे हैं आपके? अभी खाएगा बाद में खाएगा? चलो बाद में खिला देना। चलो जब तक मैं इनसे जूते खाता हूँ तब तक आप कहानी देखो आगे की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब तक की कहानी में आपने देखा कि हम लग्जर की धरती पे पहुंच गए थे, जहां पे पानी पे खड़ा हुआ जहाज़ हमारा वेट कर रहा था। पानी के जहाज़ पे जाने के बाद हमें बताया गया कि हमें शाम में कारनाक टेम्पल पे जाना होगा, क्योंकि हमारा मिशन वहीं से शुरू होना था। जैसे ही हम कारनाक टेम्पल पे गेट पे पहुंचे, वहाँ कोई नहीं दिखा। तभी आवाज़ आई, अबे अंदर जाके देख। अंदर जाके देखा तो लोग हमसे घुलने मिलने लगे। और तभी साबिर भाई और कादिर भाई ने आके बताया कि उनका दोस्त फुरकान थैली लिए बैठा है, क्योंकि उसे सब्जी लेने जाना था। तभी मेरे अमेरिका से आए दोस्त मिस्टर एंड मिसेस जॉन ने बताया कि अब अगला मिशन लग्जर में है। हम फालतू में ही कारनाक घूमते रहे। तभी लग्जर पहुंचने के बाद हमने देखा वहाँ पे बहुत भीड़ थी और अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पर फुरकान का दूसरा भाई हमें मिला और उसने बताया कि अर्जेंटीना के 2 एजेंट यहाँ पे आपको ढूंढ रहे हैं। अर्जेंटीना के एजेंटों से मिलने के बाद हमें पता लगा कि उन्होंने बताया कि ताजमहल पे जिनके हाथ कटे थे वो यहीं हैं। उनको जाके हम मिले और उनको देखा और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने बताया कि यहाँ पे शराब है। हमने शराब जाके जब्त कर ली और जब्त करने के बाद हमने किसी को नहीं दी। बड़ा हरामी हो बेटा। शाम में फिर हमने अपनी पार्टी करी और आराम किया। और अब आप देखेंगे आगे की कहानी। सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट एरिया। तो अब नई दिन की नई शुरुआत हम कर रहे हैं और ये बिल्कुल पानी के लेवल पर हम डेक पर हैं इस समय, बिल्कुल लोअर डेक पे जहाँ पे रेस्टोरेंट है। और अब हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। आहा, क्या बढ़िया सामान देखने को मिल रहा है। हेलो, तो ये अपना रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अभिजीत भाई वहाँ खड़े होकर एंट्री का वेट कर रहे हैं। आइए साहब आइए। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं सफ़र पर। तो भैया ये है हमारी बोट, एडम बोट। तो इस एडम बोट में बैठ के हम उस पार जाएंगे, इस पार से उस पार जाएंगे। चलो भैया चलो। ये हैं एडम बोट के मालिक, जो हमें इस पार से उस पार ले जाने वाले हैं। अरे मुस्का काहे रहे हैं रमी भाई? ए भाई चलो चलो जी, चलो चलो चलो। हाय कैप्टन। السياحة رئيس. سياحة.
नाव पे बैठ के अपने क्रूज को देखने का मज़ा ही अलग आ रहा है। देख रहे हो क्या बढ़िया मौसम हो रहा है और ये नील नदी पे हम नाव में जाते हुए। लो जी पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पर। दिल्ली में धूल में खड़े रहते हैं बाइक स्कूटी। The first place we visit is the temple of Hatshepsut. And we call this temple nowadays Al-Deir al-Bahari temple, which means the northern monastery. Because the temple was converted into monastery during the 6th century AD. That's why later on you are going to see some crosses were painted. Not only here, most of the temples were converted into monasteries and the churches during the time of Justinian, during the Byzantine time. So this temple is not a temple for worshiping, it's a temple for the mummification process. That's why we call it like mortuary temple or funerary temple. अब आगे की जर्नी जो हम करेंगे, ये जो साइड में हमारे वैन्स खड़े हुए हैं इनमें बैठ के जाएंगे हाटशेपसुट टेम्पल तक। काफ़ी बड़ा एरिया है, देख रहे हो दोस्तों। वॉकेबल है बट अपने घुटनों को बचाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये है जी हाटशेपसुट और अभी थोड़ी देर में हम इसी को देखेंगे अंदर से। और उससे पहले ऑब्वियसली रमी भाई हमें पूरा ज्ञान देंगे, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे यहाँ की, और आप भी सुनेंगे। कहाँ बैठूं? पीछे बैठते हैं, चलो। पीछे से फुल व्यू आएगा लेकिन नहीं है, ड्राइवर भाई बोल रहे हैं आगे आगे। What's your good name? Your name here? Where from? India. Welcome, nice to meet you. Same here. This is like when you develop the gates, you can... Just a second. And she pulled the two trees here to plant over 430. So here, because you know this one's 3,500 years ago. So, as I mentioned before, Hatshepsut was a great businesswoman. She sent to trade expeditions to different countries. One of them, Punt. Punt is Somalia nowadays. But the story, how Hatshepsut could to rule Egypt, although she was a woman. To rule Egypt must to be a man. What else? The man must to be, his mother is a queen. If the mother not a queen, the wife must be a queen. If the mother not a queen. King first, his name is Thutmose I. Thutmose I had only one daughter. Her name is Hatshepsut. So he got married again to another woman. The other woman brought a boy, his name is Thutmose II. After the death of Thutmose I, Thutmose II got married to his half-sister Hatshepsut to get the legality to rule Egypt. But they had the same problem, no boys, only one daughter. Her name is Neferu-Ra. Neferu-Ra means the beauty of the sun. So the husband of Hatshepsut got married again, Thutmose II, to another woman from the commoner, and the other woman
brought a boy. His name is Thutmose III. Thutmose III, when he was just only 5 years old, the father passed away. Now it's a problem. Who is going to be the king of Egypt? Thutmose III cannot. His mother not a queen. Hatshepsut, she is a lady. So Hatshepsut, to solve this problem, she told that the ruler of Egypt is going to be Thutmose III, the so young one. How come? He is just 5 years old. She told that she will be his co-regent. Look after him. But she didn't. She took over the authority as a man with the help of the priests. The priests invented a story for her. The story says that she is the son of Amun-Ra, the supreme god. Look, she is the son, not the daughter. That's why she had her hair cut, dressed up as a man, made false beard, and she dug her tomb in the Valley of the Kings, not in the Valley of the Queens. And she started to rule Egypt. For how many years? 22 years. 22. Full of business, no wars, trade expeditions, export and import, peacetime. That's why the economy during her time was in prosperity, high position. Thutmose III appeared again as a leader in the Egyptian army, and he took over the authority and he started to rule Egypt. But he found Egypt a very rich country. That's why he started to conquer other countries. And he revenged of Hatshepsut, not by killing. Chiseling all her figures out, erasing her names from the cartouches that we are going to see later. And look at the relative relation in between both of them. First of all, she was his aunt, stepmother, mother-in-law. दे तू उधर खड़े हो तो यहाँ फोटो वोटो नहीं आई है तेरी सुन No, the civilization museum, not the Egyptian museum. No, no, the civilization. आगे जाना जल्दी भाई चारों की फोटो ले लो भाई बिलाल बिलाल So good to be here. Very beautiful, very scenic. A lot of limestones all around, and it's a Valley of Kings. After this temple, we are going to visit. So this is Hatshepsut temple, and oh, there are a lot of stairs. We are going up and up and up. That's Hatshepsut temple. Non mais ça en fait marrer, c'est parce qu'elle disait à voix haute quoi. आपने घूम लिया अभी लग्जर घूमा करनाक लग्जर अच्छे से घुमा दिया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं दिमाग मत खराब कर मेरा दोस्तों कसम से इतना काम कर लिया है काम आउटपुट क्या उसका यार ऐसे बेइज्जती नहीं करेंगे तो भाई थकान सी महसूस हो रही थी तो हमने कहा चाय बना के पी ली जाए तो अब हम चाय पी रहे हैं और उसके बाद फिर से काम पे लगेंगे। देख रहे हो काम इतना है कि अपनी सीटें छोड़ छोड़ के इधर बैठ के काम कर रहे हैं आजकल। तो वो सीट के चुप रही अंदर से कि काम मत कर। दोस्तों ये कौन सी चाय पी रहे हैं जी आप? रेडीमेड चाय है भाई ये रेडीमेड चाय है दोस्तों जिसको हिला हिला के बनाया गया। अपन आ गए बाहर अपनी जगह पे। अरे अजय जी चाय तो ये रही और बिस्कुट यहाँ रखे हैं। तुम्हारे लिए नहीं है, किसी ने हाइड एंड सीक छोड़ रखा है भाई यहाँ। तुम्हारे बच्चों के लिए ही है। वो आज के मौसम कैसा है? मौसम तो ठीक दिख रहा है। वैसे सीट तो यही बढ़िया है वैसे। क्या ये जो यहाँ बैठे हम क्योंकि काम ढंग से होता नहीं यहाँ बैठ के। एम्प्लॉय वाला फील आ जाता है। रहोगे तुम एम्प्लॉय भले ही कितने सीईओ बन जाओ है ना यार। कंपनी अपनी उसमें अप्लाई करने में दिक्कत क्या? डबल सैलरी ले लेंगे हम तो।
ना ना ना, मैं समझ गया। आखिर खून तो हमारे अंदर वही दौड़ रहा है ना बेबी, 9 to 5 वाला, मजदूर वाला। ये तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? सब कुछ तो भाई मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ आईडी एक्टिवेट हो जाए मेरी। ये VFS ग्लोबल पोर्चुगल, हाँ जी। क्या हो गया इनका? आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही यार। अरे VFS वालों, अगर सुन रहे हो तो इस गरीब आदमी की सुन लो यार। बस की बात नहीं है भाई, इनसे ना हो पाएगा। ये नौकरी कर ले, वो इशू करवाना है इनका। इधर तो PL ले लो जी हमारा आके। PL क्या होता है? प्रीमियम लॉन्च। इनको मतलब वही पैसे बनाने वाली बात है। तो भाई काम धंधा कैसे करें अगर तुम ऐसे सर्वर ही डाउन रखोगे? ऑफिस से निकल के हम लोग आ गए डाबड़ी की फ्रूट मंडी। फिलहाल फ्रूट्स ले रहे हैं ताकि आज का जो हम डिनर करेंगे वो फ्रूट्स ही करेंगे। डिनर क्या मतलब जो भी है, खाना पीना हल्का फुल्का, क्योंकि आज हम डिनर करने के मूड में नहीं है, आज बस लाइट खाने के मूड में। सो विल हैव सम फ्रूट्स। बढ़िया मार्केट है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं। कौन सा साइज का पपीता ले लिया है समझ नहीं आ रहा, पपीता है या लौकी है? इतना बड़ा पपीता कौन लेता है यार? अजय जी आ जाओ, चलते हैं घर की ओर। घर पे आ चुके थे और आके बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर घर की सफाई वगैरह सब अच्छे से करी। इस समय बहुत अच्छा महक रहा है घर, अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे अरोमा कैंडल लगा दी है। और बस आज का दिन ऐसे ही बीत गया है हमारा। अब लगेंगे आप बाकी के काम पे जो रात को करना होता है। सो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और अपना प्यार देते रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।